मेरे साथ जो हुआ, मेरी माँ के साथ जो हुआ, उस सब का मुझे बदला लेना है। और कबीर, मैं इस वक्त सिर्फ एक बेटी हूँ जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, और इस सब के बीच प्यार की कोई जगह नहीं। तो ठीक है ना मेघा, मैं वेट कर लूंगा यार। एक मौका तो दो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। कबीर, ये चांस मुझे खुद को देना है। लाइफ ने पहली बार मेरे लिए एक रास्ता खोला है सब सही करने का। मैं किसी से प्यार करने की उम्मीद नहीं कर रही और ना ही किसी को प्यार देने का वादा कर रही। और कबीर, ये मेरी लड़ाई है। मैं अपने साथ तुम्हारी लाइफ बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती। और तुमने भी तो 10 साल तक मुझसे नफरत की है ना, ये जानते हुए कि मेरी वजह से तुम्हारे डैड की डेथ हुई। तो फिर बिल्कुल सही कहा तुमने। बचपन से दिमाग में जो छप गया था ना, उसी को मैं अपना सच मानता आया हूं। दरअसल मैं ये मानना ही नहीं चाह रहा था, समझना ही नहीं चाह रहा था कि तुम उस वक्त बच्ची थी। जो कुछ भी हुआ था ना मेघा, वो तुम्हारी फैमिली की वजह से हुआ। यार मैंने तुम्हें देखा है, जाना है, पहचाना है। तुम किसी के साथ बुरा होने नहीं दे सकती हो, मेरे साथ तो कभी नहीं। कम ऑन यार मेघा, इतना हार्श मत हो। कबीर, प्लीज मुझसे दूर रहो। चला जाऊंगा। बस एक बार मेरी आंखों में देखकर बोलो कि तुम्हें मुझसे कभी प्यार था ही नहीं। कभी तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स आई ही नहीं थी। सच बताना, कभी नहीं आई थी। कभी नहीं हुआ है। मेघा आ गई तू? हाय, तू आ गई मेरी बच्ची। बहुत चंगा किया पुत्र, तू आ गई। ओ, हम तो ना बहुत फिक्र कर रहे थे पुत्र तेरे बारे सोच सोच के। देख ना, जसलीन इतना ही रह गई कि तू उत्थे पहुंच गई है ना। फिर हमें बाद में पता चला पुत्र कि सब उसको होते मनोज ने कराया था। मैंने बहुत डांटा है उसको। हाँ, मैं तो तेरे को याद ही कर रही थी पुत्र। वही तो दादी जी, मैं भी बड़ा मिस कर रही थी आप सब लोगों को। सच्ची? सच्ची ताया जी, हर बार मैं बस यही सोचती होती थी कि वापस जाकर मैं बदला कैसे लूंगी। अगर मैं वहां से बच के नहीं निकल पाती तो मेरा क्या हाल होता। बस वही हश्र करना है आप लोगों का। और जसलीन, तुझे तो मैं आग से बचाने चली थी। अरे मैं ही बेवकूफ थी जो तुझे बोल रही थी कनाडा मत जा। बड़ा पागल बनाया आप लोगों ने। वैसे कोई बात नहीं, सारी कसर निकाल लेंगे धीरे धीरे। वो हाल करूंगी कि कभी नहीं भूलोगे। इतना तड़पाऊंगी, रोज मरोगे, 24 घंटे मरोगे अपने बर्बादी के इंतजार में। पुत्र पुत्र। अरे संभल के ताया जी। मेघा पुत्र, कर दे पुत्र।
अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं जो आप मेरे पैरों में गिर गए। अभी तक तो मैंने ये बेल्ट सिर्फ हवा में घुमाई है, और इतना डर अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। ओह पुत्र, क्या चल बुड्ढों को मार के क्या करेगी तू? तू हमें माफ कर दे, सच्ची बता रहा हूँ, तुझे सवाब मिलेगा। सवाब तो तब मिलता है ना जब आप पापों का नाश करते हो। आप लोगों ने तब मेरी माँ को बख्शा था जब मुझसे उम्मीद करो कि मैं आप लोगों को माफ कर दूं। तुम लोगों के लिए मैं की कर रही है निकाल। सजा जो रोज थोड़ा थोड़ा मिलने वाली। बेटा मत जाएंगे। अपने अपने कर्मों की ना पोथी लेकर बैठना, कहीं कोई हिसाब रह ना जाए। ताया जी, जरा मेरे मॉन्स्टर बाप को फोन तो करिए, पता तो चले कौन से बिल में छुप कर बैठा है। हाँ हाँ, ये पुत्र पुत्र फोन लगा मनोज को। हाँ पापे फोन। बल। अरे हाँ तिल्ली बोल। सुबह से तू मेरे को 15 बार फोन कर चुका है और मैंने तुझे यही बोला कि मेघा यहाँ पे नहीं आई है। एक तो इसने परेशान कर रखा है, दिमाग खा रखा है मेरा, और ऊपर से तू भी कर रहा है। कौन दिमाग खा रही? किसको फंसा रखा है मॉन्स्टर मनोज? हो सॉरी प्यारे पापा, किसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है तू वहां? अरे मन्नू, तू कनाडा से वापस आ गई बेटा? कैसी है तू? कितना प्यार करते हो ना आप सब लोग मुझे। मुझे तो लग रहा था कि मेरी वजह से परेशान होकर आप सब लोगों ने खाना पीना बंद कर दिया होगा, है ना पापा? खैर, मैं घर वापस आ गई हूँ पापा, उसी घर जहां तूने मुझे 10 साल पहले पटक दिया था। और सॉरी, मेरे बचपन से जो तूने सपने बनाए हुए थे वो सब तोड़ दिए मैंने। और अब तो तेरी इतनी उम्र भी नहीं बची है कि तू कोई दूसरा सपना देख सके, मॉन्स्टर मनोज। खैर, एक न्यूज देनी थी तुझे। तेरे वो बख्तावर और सुल्ताना ने अपना जुर्म कबूल करना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट डाल दी। तेरा नाम बता दिए और सारे सबूत और ट्रांजैक्शन दे दिए। तेरा नाम अब फाइल्स में है। मन्नू बेटा, क्या मैंने प्यार से बात कर ली तो तू मेरे सर पे चढ़ जाएगी? तुझे क्या लगता है कि तू मुझसे जीत जाएगी? धमकी दे रही है मुझे। धमकी देना कायरो का काम है। मैं तुझे चॉइस दे रही हूँ, बता दे तू कहाँ है। मैं पुलिस भेज दूंगी या फिर तू खुद को सरेंडर कर दे, क्योंकि अगर मैं वहां आ गई ना तो तेरे पास कोई चॉइस नहीं बचेगी। ये आवाज कैसी है? तू क्या छुपा रहा है? किसको फंसा रखा है तूने? मन्नू बेटा, एक जुआरी कभी भी अपने पत्ते नहीं खोलता। चल तुझे एक हिंट देता हूं। तुरुप का एक क्या है मेरे पास, कोई भी चाल चलना तो 100 बार सोचना, कहीं तुझ पे भारी ना पड़ जाए। और रही बात मेरे खिलाफ कंप्लेंट करने की, तो चल ये भी प्रॉमिस करता हूं कि तू खुद अपनी कंप्लेंट वापस लेगी। तो ठीक है, एक काम करते हैं, तू अपने पत्ते शो कर और मैं अपने पत्ते दिखाती हूँ, फिर पता चलेगा कि कौन हारता और कौन जीतता। अभी ना तू कच्ची खिलाड़ी है, अभी तो गेम में मजा आना शुरू हुआ है। हाँ, मैं तो स्टिक्स बढ़ाने की सोच रहा था और तू पत्ते खोलने की बात कर रही है। चल, ढूंढ सकती है तो ढूंढ के दिखा मुझे।
तुझे पता है तेरी मन्नू तेज तरार तलवार बन गई है, लेकिन फिक्र मत कर, इस तेज तरार तलवार का कत्ल करना मुझे आता है। तुझे पता है मेरे को ना एक अफसोस रह जाएगा, मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाया, तुझे तेरी बेटी का सौदा होते हुए नहीं दिखा पाया। फिक्र मत कर, मैंने कुछ और सोच लिया। मैं ना तुझे जब तेरी बेटी को मारूंगा तो दिखाऊंगा कि वो कैसे मरती है, और फिर उसके बाद तू उसका अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार है ना? और जब करेगी तो उसके बाद उसी आग में जल के मर जाना। आंख नीचे कर, मैंने कहा आंख नीचे कर। मुझे सच सच बताओ कि मनोज किसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? क्या छुपा रहा है वो? सबसे करो, नहीं पता बेटा। दादा दादी मुझे सच सच बताओ, क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? सानू कुछ नहीं पता। पुत्र, हमें क्या पता वो किधर है? वो ही आता था यहाँ, जब भी आता था हम नहीं गए उसके घर। ठीक है, मत बताओ, अपनी मुसीबत खुद बढ़ा रहे हो। और जब तक मैं उस मॉन्स्टर मनोज को ढूंढ नहीं लेती ना, तुम में से किसी को चैन से नहीं बैठने दूंगी। हीरमा, 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 ये हीरमा कहाँ चली गई? नंबर नॉट रीचेबल? ऐसे कैसे हो सकता है? जब कनाडा के लिए निकली थी तब भी हीरमा नहीं दिखी थी, लेकिन बीच में एक बार फोन आया था लेकिन बात नहीं हो पाई। समझ नहीं आ रहा है चल क्या रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, इन लोगों के मुंह से निकलवाना पड़ेगा।